हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। ये है सेकंड वीडियो इस एलिमेंट और सीरीज का। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनर सेक्शन के बारे में, हेडिंग के बारे में और इमेज विजिट के बारे में। ये तीन विजिट हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि कैसे आप इन तीन विजिट का यूज़ करके अपने वेबसाइट के जितने भी ब्लॉग्स हैं या जो भी आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो कितना ईजिली कर सकते हैं, और जितने भी ऑप्शन इन तीनों विजिट्स में आपको मिलते हैं वो क्या क्या हैं और उनको कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और एलिमेंटोर को यूज़ करने के लिए या उसकी मदद से किसी भी पेज को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पेजेस में, क्लिक करना होगा ऑल पेजेस पर, और जिस भी पेज पर आप चेंजेस करना चाहते हैं उस पेज के सामने आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा, एडिट विद एलिमेंटोर। इस पर आप क्लिक कीजिए। एक दूसरा तरीका भी है, आप जाइए अपनी वेबसाइट पर, वेबसाइट का यूआरएल डालिए, और जब आप वर्डप्रेस में लॉगिन हैं, अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन किया हुआ है, तो आपको हर पेज के ऊपर कुछ इस तरह का एक बार दिखाई देगा वर्डप्रेस का, और इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट विद एलिमेंटोर। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको क्लिक करके उस पेज पर एडिट विद एलिमेंटोर यानी एलिमेंटोर की मदद से एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक पूरा का पूरा नया पेज मैंने बनाया है। जब भी आपको एक नया पेज बनाते हैं और उसको एडिट करते हैं तो सिर्फ उसका वेबसाइट का जो आपका ग्लोबल हेडर और फुटर है वही आपको दिखाई देगा, बाकी इस पेज में कुछ भी चीज़ अभी यहाँ पर नहीं है, पूरा का पूरा पेज ये ब्लैंक है। देखिए, ये जो पूरी विंडो और स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट वाला जो पार्ट है जिस पर लिखा हुआ है एलिमेंटोर, ये है एलिमेंटोर के विजिट्स जिनको हम यूज़ करेंगे। जितनी भी सेटिंग्स हैं ये सब यहाँ पर मिलेगी। और जो राइट हैंड साइड का एरिया है ये हमारा एडिटिंग एरिया, आप इसको बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो भी हम करेंगे वो हमें लाइव चेंज होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन, बेसिक ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर कुछ ऑप्शन है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह का एक मेन्यू बार है, जहाँ पर कुछ साइट सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है, थीम बिल्डर, यूजर प्रेफरेंस, फाइंडर, व्यू पेज और एग्जिट टू डैशबोर्ड। यानी वापस आप डैशबोर्ड पर जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में 1 बाय 1 कवर करेंगे। इसके अलावा ये जो 9 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, तो कहीं भी अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं और आपको इस स्क्रीन पर आना है लेफ्ट हैंड साइड पर एलिमेंटोर की, तो आप इस 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस विजिट स्क्रीन पर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर इसको वापस क्लिक किया तो मैं इस स्क्रीन पर वापस आ गया हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे बॉटम में आप देखेंगे कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर है एक सेटिंग का ऑप्शन, इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पर है एलिमेंटोर की इस पेज से रिलेटेड, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद नेविगेटर, उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव मोड और यहाँ पर प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज का एक प्रीव्यू आपको एक नए टैब में दिखाई देगा। जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पर एज ए यूज़र कैसे दिखाई देगा उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन है अपडेट का, यानी जो भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे उसके बाद आपको उसे सेव करने के लिए अपडेट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये थी कुछ ऑप्शन जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वापस आते हैं। अब देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूं जो एलिमेंटोर में किसी भी एलिमेंट को एडिट करने के लिए, ऐड करने के लिए ज़रूरी है आपका जानना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पर बीच में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लस का आइकॉन, एक फोल्डर का आइकॉन, और यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स। आपको जब भी कोई एलिमेंट यूज़ करना है या विजिट यूज़ करना है एलिमेंटोर का, तो सबसे पहले आपको एक सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एलिमेंटोर कैसे काम करता है? एलिमेंटोर काम करता है 2 लेवल में। फर्स्ट लेवल है सेक्शन लेवल, जो कि यहाँ पर क्लिक करके आपको कुछ इस तरह से चूज करना है, और दूसरा लेवल है कॉलम लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, 4 कॉलम, 2 कॉलम, लेकिन विड्थ का फर्क है। यहाँ पर भी विड्थ का फर्क है। यहाँ पर 5 कॉलम, यहाँ पर 5 या 6 कॉलम। तो इस तरह से कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको यूज करने हैं ये आपको डिसाइड करना है। कॉलम बेसिकली आपकी हेल्प करता है एलिमेंट्स को साइड बाय साइड प्लेस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल ये जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, तो लेफ्ट साइड ये जो कॉलम है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, एक टेक्स्ट है और यहाँ बटन है, जबकि राइट हैंड साइड में एक इमेज है। तो यानी ये 2 कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कितने कॉलम आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम सिंगल कॉलम लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि ब्लू बॉर्डर की एक लाइन आ गई है चारों तरफ इस सेक्शन के। ये एक पूरा सेक्शन है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्शन। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। यहाँ प्लस का आइकॉन है, यानी एक और नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से।
बीच में एडिट सेक्शन का है, यानी यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड में इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको दिखेंगे, तो उनको आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है तो इस क्रॉस के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो कॉलम है, यानी इस कॉलम के अंदर ये जो प्लस का आइकॉन है, इसी के अंदर हम सारे विजिट्स को यूज करने वाले हैं। तो बिना कॉलम के आप कोई भी विजिट यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको कॉलम बनाना कंपलसरी है। इसीलिए स्ट्रक्चर चूज करना है कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको लेने हैं। तो देखिए अब वन बाय वन बात करते हैं। तो ये जो सेक्शन की सेटिंग्स है इसके बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट विजिट की। तो विजिट्स पे आने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिए। तो देखिए फर्स्ट विजिट है हमारा इनर सेक्शन। इनर सेक्शन का मतलब दोस्तों क्या है, मान लिया कि आपने ओनली सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद या आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा पता चलता है या ऐसी नीड फील होती है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मुझे 2 सेक्शन डिवाइड करने हैं हॉरिजॉन्टली, 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन डिवाइड करने हैं हॉरिजॉन्टली, राइट। तो आप वो कैसे करेंगे, तो आप इनर सेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इनर 2 कॉलम्स आ गए हैं, यानी मैं अब यहाँ पर 2 विजिट साइड बाय साइड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था, बट लेटर और सूनर मुझे अगर नीड होती है तो मैं यहाँ पर 2 विजिट साइड बाय साइड प्लेस कर सकता हूँ इनर सेक्शन की मदद से। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो भी विजिट आप यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे हर विजिट्स के लिए। यहाँ पर कॉलम के लिए आपको लेआउट, स्टाइल और एडवांस। और अगर मैं किसी और विजिट की बात करूं, फॉर एग्जांपल हेडिंग विजिट की बात करूं, तो हेडिंग के लिए आपको दिखाई देगा कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। यानी ये 3 ऑप्शन तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। इन तीनों का मतलब क्या है, ये तीनों बेसिकली हर विजिट की सेटिंग को कंट्रोल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कॉलम विजिट है, इस कॉलम में लेआउट जो है वो कंट्रोल करेगा कि इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, वर्टिकली अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन, धीरे धीरे हम बात करेंगे। स्टाइल कंट्रोल करता है कि इसका बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर, टाइपोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। और एडवांस सेक्शन कवर करता है कि इसमें मार्जिन, पैडिंग, मोशन इफेक्ट, रिस्पॉन्सिवनेस और बाकी सारे फीचर्स क्या क्या है। तो देखिए आप इनर सेक्शन मैं आपको समझाने के लिए हेडिंग से शुरुआत करता हूँ। इनर सेक्शन हमने ले लिया है, यानी साइड बाई साइड 2 एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब मैं हेडिंग को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, ये देखिए। तो अब हेडिंग में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। अब अगर मुझे खुद का टेक्स्ट डालना है तो मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटाऊंगा और अपना टेक्स्ट डालूंगा, हेलो दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड में टाइप कर रहा हूँ, राइट साइड में भी वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप टाइप हो रहा है। और अगर मैं इसको एक बार अपडेट करूँ और जो प्रीव्यू वाला हमने टैब खोला था, ये वाला ऊपर वाला, तो इसको अगर इस पर मैं अगर विजिट करता हूँ तो जैसे ही वो अपडेट का बटन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये पेज रीलोड होना स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर वो हेडिंग हमें दिखाई देगी जो कि हमने अभी ऐड की थी, ये देखिए, हेलो दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। तो एज ए यूजर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो प्रीव्यू आपको साइड बाय साइड दिखता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये हेडिंग हमने टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट के साथ कोई लिंक अगर हम इस पर डालना चाहते हैं, यानी यूजर अगर इस पर क्लिक करे तो कोई लिंक पर चला जाए, तो वो लिंक हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसका जो साइज है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सेल, ठीक है। HTML टैग अभी बाय डिफॉल्ट ये H2 टैग है, H3 टैग में कर सकते हैं, H5 टैग में कर सकते हैं, स्पैन में कर सकते हैं, P टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें करना है वो चीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन या फिर जस्टिफाइड। तो ये सेटिंग्स आपको मिलती है कंटेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं स्टाइल की। स्टाइल में आपको मिलता है टेक्स्ट कलर, यानी हम इसका देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके अलावा इसका जो टाइपोग्राफी है वो चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट फैमिली क्या यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ये देखिए पॉपिंस। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। जो इसका साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इसको पूरा बोल्ड या बिल्कुल भी थिन कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस पूरा का पूरा या लोअर केस या कैपिटलाइज, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे कर सकते हैं। स्टाइल में नॉर्मल रखना है या इटैलिक रखना है, कुछ इस तरह से इटैलिक भी हम इसको कर सकते हैं। डेकोरेशन में क्या आप इसको अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है। लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए दोनों की लाइन के बीच में,
लेटर जो स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए हर लेटर में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट शेडो, अगर टेक्स्ट में कुछ शेडो देनी है तो शेडो भी आप दे सकते हैं। कुछ देखिए लाइन के पीछे शेडो आ गई है, ठीक है। और ब्लेंड मोड में भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवरले डालना चाहते हैं, कलर डॉज रखना चाहते हैं, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स में मार्जिन है। मार्जिन का मतलब इस एलिमेंट और राइट वाले एलिमेंट या इसके ऊपर या इसके लेफ्ट या इसके नीचे, यानी इसके चारों और कोई और दूसरा एलिमेंट है तो उससे इसको कितना मार्जिन देना है, या फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी पैडिंग देनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी कॉलम में है लेकिन कॉलम के अंदर चारों तरफ से इसको स्पेस मिल रही है, ठीक है। तो पैडिंग का मतलब होता है कि उस कॉलम के अंदर कितना गैप देना है, और मार्जिन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट और दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट जो उसके बाहर है उसके बीच में इसमें कितना स्पेस देना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मोशन इफेक्ट। तो यहाँ पे मोशन इफेक्ट आप देखते होंगे बहुत बार कि यहाँ पर जो एनिमेशन है वो आता है टेक्स्ट में, जैसे फेड इन, तो ये इस तरह से एनिमेशन आएगा, फेड डाउन, तो यानी यूजर को कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से एनिमेशन आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जूम इन जूम अप, तो ये एनिमेशन है। अब दोस्तों जो भी आप विजिट यूज कर रहे हैं ना, उन सब में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कुछ में कम ऑप्शन मिलेंगे, कुछ में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हर विजिट का एक अपना सेटिंग, अपने ऑप्शंस होते हैं। तो ये था हेडिंग। जैसे हम इमेज यूज करते हैं, नेक्स्ट विजिट इमेज लेते हैं, तो देखिए अब इमेज में कंटेंट में क्या आएगा, क्योंकि इमेज है तो हम इमेज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज को चूज करते हैं। हमारी मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी इमेज हम चूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये इमेज हमने चूज किया और इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया, तो देखिए इमेज आ गई। इमेज की साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि साइज कितनी बड़ी कितनी छोटी मुझे करनी है, फुल रखनी है, कितना बड़ा छोटा करना है। अलाइनमेंट को हम चेक कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन, मिडल अलाइन, राइट अलाइन। कैप्शन दे सकते हैं कुछ, यहाँ पे लिंक अटैच कर सकते हैं, ये कंटेंट की सेटिंग्स है। स्टाइल की सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो जो विड्थ है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इमेज की विड्थ को। मैक्स विड्थ कितनी रखनी है वो हम 100% चूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ हाइट को चेंज करना है तो हाइट को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी ओपेसिटी यानी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी रखनी है, ठीक है। इसी तरह से CSS फिल्टर, बॉर्डर टाइप में क्या रखना है, जैसे सॉलिड है इसका कोई बॉर्डर टाइप आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर टाइप में कौन सा बॉर्डर, उसके बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, कुछ इस तरह से। इसका कलर क्या होगा बॉर्डर का, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होगा। बॉर्डर की रेडियस यानी एजेस से ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। आप देखिए एजेस जो है बॉर्डर की ये वाली ये स्मूथ हो गई है। तो इस तरह से आप स्टाइल यानी ब्यूटिफिकेशन, स्टाइल का मतलब है ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं उस पर्टिकुलर विजिट के वो कर सकते हैं। एडवांस की बात करें तो यहाँ पर वही मार्जिन। पैडिंग की बात करूँ तो देखिए पैडिंग यानी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, और मार्जिन मतलब इस और इस पर्टिकुलर विजिट के बीच में मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मोशन इफेक्ट, तो इसमें भी हम मोशन इफेक्ट लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से ये इमेज कहते हैं ना उड़ती उड़ती आती है, तो दिस इज समथिंग लाइक जो थोड़ा सा आपको एनिमेशन के साथ आएगा। इस पर्टिकुलर बॉक्स का बैकग्राउंड देना है, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर कॉलम का आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर जो है, बॉर्डर में भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पूरे कॉलम का जो बॉर्डर है वो दे सकते हैं। तो आप देखिए ये देखिए जो पर्टिकुलर कॉलम है इसका ये बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर में भी वही सारी सेटिंग्स जो हमने स्टाइल में देखी थी। उसके बाद मास्क, पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेटिंग्स हैं वो बहुत सारी कॉमन होंगी, कुछ सेटिंग्स हैं जो अलग अलग हर विजिट में आपको मिलेंगी। तो ये था हेडिंग विजिट, और ये था आपका साइड में इमेज विजिट, और ये जो सबसे ऊपर सबसे पहले हमने यूज़ किया वो था इनर सेक्शन। तो ये था एक ओवरव्यू इनर सेक्शन का, हेडिंग का और इमेज का। धीरे धीरे हम इसको और यूज़ करेंगे, अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। पर आपको एज ऑफ नाउ सारी चीज़ें समझनी है अच्छी तरीके से कि हेडिंग क्या होती है, इमेज क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।